बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुक हमारे पास इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थियरी है, पार्ट 2 की बुक है। और मैं आज जो आप लोगों को करवाने वाली हूँ वो है एग्जाम्पल नंबर 18.1। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द मैसेज इन ग्राम्स ऑफ 13 बेल बेयरिंग्स टेक एट रैंडम फ्रॉम आ बैच आर। अब ये हम लोगों को डाटा जो है वो गिवन है, फिर उन्होंने कहा हुआ है कैलकुलेट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन मास ऑफ द पॉपुलेशन सपोज्ड नॉर्मल फ्रॉम विच दीज मैसेज वर ड्रॉन। मतलब हम लोगों ने मीन मास फाइंड करना है पॉपुलेशन का, और हम लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो उन्होंने दिया हुआ है 95%। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने मैथ्स को जो है वो फाइंड करना है। अब हम लोगों को उन्होंने एक ही ग्रुप दिया हुआ है, एक ही हम लोगों को उन्होंने कॉलम दिया हुआ है, तो इसके मुताबिक हम लोगों को पहले ही ये चीज़ पता चल रही है कि हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ये क्वेश्चन है, ये मैंने लिख लिया है, ये हम लोगों को डाटा उन्होंने दिया होगा इस फॉर्म में, हम लोगों ने इसको लिख लेना है। ठीक है, अब मैं फार्मूला आपको बताती हूँ कौन सा था। एक्स बार प्लस माइनस टी एल्फा बाई 2 n माइनस 1 s ओवर अंडर रूट n। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसकी फाइंड कर लेनी है ये जो हमारे पास मौजूद नहीं है। अब एक्स बार हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? एक्स बार का फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। ठीक है, सिग्मा एक्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इस सबको जो हम लोगों के पास डाटा था इस सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास सिग्मा एक्स आ जाता है, जो कि होता है 314.7। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 314.7 डिवाइडेड बाय एन। हम लोग के पास टोटल नंबर्स कितने हैं इसके काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया, तो एन हम लोग लिख लेंगे 13। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, आपस में इसको डिवाइड करते हैं, तो हम लोग के पास आएगा 24.21। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, एस फाइंड कर लेते हैं। पहले एस फाइंड करने के लिए एस का फार्मूला जो होगा वो हमारे पास होगा एस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों के पास फार्मूला आ गया। अब हम लोगों के पास सिग्मा एक्स तो मौजूद है, सिग्मा एक्स स्क्वायर हम कैसे करेंगे? वो अगेन यहाँ से इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ये लिख लिए हैं, सबके स्क्वायर लेके लिख लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास आया था उस सबको प्लस करके भी मैंने सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख लिया है। अब हम लोग के पास जो फार्मूला यहाँ पे मौजूद था, हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो s इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, हम लोगों के पास जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो लिखेंगे 7655.59 आया था हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय n हमारे पास कितने थे? 13 माइनस सिग्मा एक्स हम लोगों ने पहले फाइंड किया था, ये वाला। ठीक है, 314.7 ये यहाँ पे पुट कर देंगे। 314.7 डिवाइडेड बाय हमारे पास 13 था, होल का स्क्वायर। अब s इज इक्वल टू, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा, आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिएगा, तो हमारे पास आंसर आता है 588.89 माइनस 0.21 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आएगा s इज इक्वल टू अंडर रूट 588.89, इसका स्क्वायर लेंगे
तो आएगा 586.12। ठीक है, अब इसको आपस में माइनस कर लेते हैं। माइनस करने से आएगा 2.77, अंडर रूट ले लेंगे 1.66। ये हम लोगों के पास एस का आंसर आ गया। अब हम लोगों के पास ये जो फार्मूला था इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टी अल्फ़ा बाई 2n-1 ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो अल्फ़ा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में हमें बताया था, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% उन्होंने हम लोगों को बता दिया। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है यही हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है, लेकिन हम लोगों ने इसको कैसे करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू 95%। तो अब अगर हम इसमें से अल्फ़ा फाइंड करते हैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब जितना हम लोगों ने परसेंटेज दी होगी उससे पहले हम लोगों ने 0 पॉइंट लगा देना है। ठीक है, पॉइंट में इस वैल्यू को हम लोगों ने लिख लेना है। तो पॉइंट से पहले ऑब्वियस ही बात है 0 ही आएगा, तो 0.95 या आप लोग खाली 0.95 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको अब माइनस करते हैं 1 में से 0.95 को, तो हमारे पास आता है जो कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। अब हम लोग के पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, तो हम करेंगे टी अल्फ़ा बाई 2n-1। अब टी अल्फ़ा की जगह 0.05 डिवाइडेड बाई 2, n की जगह 13-1। अब अगर हम 0.05 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आता है 0.025, 13-1 12। जो टेबल था हमारे पास उसमें से इसकी वैल्यू देख लेंगे, जो कि है पेज नंबर 244 पे। इसमें हम लोग देख लेंगे 0.025 में 12 वाली वैल्यू, वो हमारे पास आई 2.179। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2.179। मेरी बात याद रखें, मैथ करने के लिए जब भी आपने पेपर में इसको अटेम्प्ट करना है तो आप लोगों ने मैथ को इस तरह सॉल्व करना है जैसे आप किसी को समझा रहे हैं। मीन हर आपका जो पॉइंट होगा, जो हर आपका स्टेप होगा, क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए और क्लियरली तौर पे एक्सप्लेन होना चाहिए, कोई भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ठीक है, अब हम लोगों के पास सारी वैल्यूज़ मौजूद आ गई हैं, हम लोगों ने सारी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसमें हम लोग सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स बार हमारे पास आया था यहाँ पे 24.21 प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 की अभी हम लोगों ने फाइंड की थी, वो आई थी 2.179, और फिर एस हमारे पास आया था 1.66 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन की जगह 13। ठीक है, अब 24.21 प्लस माइनस 2.179, इसको अगर 1.66 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 करें तो हमारे पास आंसर आता है 3.61। ठीक हो गया। अब 24.21 प्लस माइनस 2.179 इसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.525। 24.21 प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देना इनको 1.144। अब हम लोगों ने एक दफ़ा प्लस कर लेना इनको और एक दफ़ा माइनस कर लेना है। 24.21 प्लस 1.144, 24.21 माइनस 1.144, यह आ गया। अब अगर हम लोग इसको करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 25.354, 23.066। अगर हम इसको सम अप कर लेते हैं, मीन इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 25.3 के बाद 5 है ना, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो ये वाली वैल्यू थोड़ी एक नंबर बढ़ जाएगी। मीन हमारे पास 5 आ गया तो ये 4 बन जाएगा।
अब ये 23 है, यहाँ पे 0 के बाद 6 है ना, 5 से बड़ा है, तो ये 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 25। तो हम लोगों ने छोटी पहले लिखनी है। 23.1 इज़ लेस देन म्यू इज़ लेस देन 25.4। ठीक हो गया। तो यही हमारा आंसर होगा। उन्होंने हमसे पॉपुलेशन पोज नॉर्मल फ्रॉम विच दीज मैसेज वर ड्रॉन, उन्होंने पूछे कहाँ से कहाँ पे ड्रॉन करें, मीन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। तो शुरू देखें हम लोगों के कहाँ से हो रही है, 23.1 से 25.4 तक हम लोगों का लास्ट हो रहा है। तो ये हम लोगों का इस तरह से हो जाएगा। वीडियो देखने का थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।